हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पंतत्व मायापुर धाम की जय। निताई गौर सुंदर भगवान राधा माधव मायापुर धाम की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 113 दिन हो गए हैं। 15 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी मानसी यात्रा को 37 दिन हो चुके हैं। सब लोगों का खूब खूब आभार, धन्यवाद और स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन राधे जय राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय श्री प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बालादेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्षया कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। मनुष्य देह दुर्लभ और भगवत प्राप्ति करना भी दुर्लभ। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवत प्राप्ति कैसे हो? एक तो कल हम कथा में बता रहे थे
कि मनुष्य देह प्राप्त होना ये परम अवसर प्राप्त हुआ है। तो मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद अगर किसी को सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, किसी महापुरुष की प्राप्ति हो जाए, तो बेड़ा पार हो गया उसको, क्योंकि गुरु ही भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो प्रायः हम इस मृतलोक में करते क्या है, भगवान को कहाँ कहाँ खोजते हैं और कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं, और भगवान कैसे मिलेगा, इसका प्रमाण शास्त्रों में आता है कई जगह पर कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण मनु महाराज ब्रह्मा जी के दाएं कंधे से स्वयंभू मनु और बाएं कंधे से शतरूपा और मनु महाराज की संतान हैं 5 संतान, प्रियव्रत महाराज, उत्तानपाद महाराज, देहुति, प्रकृति और आकृति, ये उसकी 5 संतान हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। इनमें से जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र जिसका नाम है प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए हैं अग्निनिधि, उनके पुत्र हुए हैं नाभि, और नाभि के पुत्र हुए हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ऋषभदेव के 100 पुत्र, ऋषभदेव साक्षात भगवान का अवतार था, और ऋषभ के सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था राजा भरत, और 100 में से एक पुत्र तो राजा भरत, और 81 पुत्र वेद कर्मकांडी ब्राह्मण बने, वेदों के ज्ञाता बने। तो 81 पुत्र बन गए कर्मकांडी ब्राह्मण, और 9 पुत्र बने राजा, और बाकी जो शेष 9 बचे वो बन गए योगेश्वर, नव योगेश्वर। वो दिगंबर वेश में रहते थे, और भगवत प्राप्ति और भगवत का पूरा ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था उनको। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका वर्णन बताया गया है। तो 5 ऋषभदेव जो हैं वो प्रथम पुत्र हुए, क्षमा चाहता हूँ 5 बोल गया। ऋषभदेव प्रथम पुत्र, 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र नवयोगेंद्र, और 9 पुत्रों ने उनका राज्य किया। तो वही भरत जो हैं, यही राजा भरत हैं, जिनके कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले इस देश का नाम था नाभि के नाम से पड़ा था नभाग, तो इस देश को बोला जाता था नभाग के बाद राजा भरत ने, इतना शौर्यवान थे वो और गुणवान थे, तो इस सृष्टि पर उन्होंने राज किया। उनकी पराक्रम से और उनके शौर्य से इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष, इसलिए इस देश को भारतवर्ष बोला जाता है। और उनके जो 9 भाई थे, जो नवयोगेंद्र थे, जो दिगंबर वेश से रहते थे, वो गए भ्रमण करते करते निमि महाराज के राज्य में, और निमि महाराज के समक्ष जाकर वर्णन कर रहे हैं ये नवयोगेंद्र के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो यहाँ प्रमाण बता दिया गया है कि मनुष्य देह दुर्लभ, ये निमि महाराज बोल रहे हैं ऋषभदेव के पुत्रों को, तो उसका हमें कि मनुष्य देह तो प्राप्त हुआ है, ये दुर्लभ है, दुर्लभ मनुष्य देह, कल ही वर्णन हो रहा था, लेकिन उसमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो सौभाग्यशाली है। तो निमि महाराज नवयोगेंद्र से पूछ रहे हैं, तो नवयोगेंद्र उत्तर दे रहे हैं, जिसमें पहले पुत्र उनके जो हैं वो कवि हैं। तो कवि से प्रश्न पूछा गया, और कवि कहते हैं कोई परम पुरुष, कोई महाभागवत का संग हो जाए तो भगवत प्राप्ति होना संभव हो सकता है, अन्यथा भगवत प्राप्ति होना भी दुर्लभ है। तो कवि जो उनके पुत्र हैं ऋषभदेव के पुत्र, उनका कहना है कोई महापुरुष, कोई महाभागवत, कोई परम पुरुष का संग हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए और भगवत प्राप्ति करा सकते हैं। तो प्रायः हम करते क्या है, भगवान को खोजने का, आनंद को खोजने का प्रयास कहाँ करते हैं। भगवान का प्राप्त होना माने सर्वोत्तम आनंद, परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तो हम जाते हैं अलग अलग स्थानों पे, मूर्खतावश हम क्या करते हैं, भगवान जिसके पास होगा, जिस दुकान में जो सामान होगा वही दुकानदार आपको सामान देगा ना।
तो भगवान किसके पास है? भगवान किसके पास है जो आपको दे सकता है? वो है कोई महाभागवत। भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, तो भगवान तो उनके पास ही होंगे ना, तो कोई महाभागवत होगा, कोई परम पुरुष होगा, वही आपको भगवत दान कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हैं, व्यासदेव हैं, नारद मुनि हैं, ध्रुव है, प्रहलाद है, विष्णु पितामह है, 12 महाजन हैं। इस तरीके से मीरा है, सुदामा है, नरसी है, तुकाराम, मीरा, तुकाराम, नामदेव, मीरा, कितने अनंत कोटि भक्त हो चुके हैं जो भगवान के प्रतिनिधि, जो महाभागवत हैं, जो परम पुरुष है, कोई दिव्य है, कोई महात्मा है, वही आपको परमात्मा को दे सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं? मिठाई की दुकान पर जाके जैसे हम जूता मांगते हैं, तो उसके पास है ही नहीं, तो वो कहाँ से आपको देगा? हम हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ सुख के खोज में, परमात्मा की खोज में जाते हैं, तपस्या करने चले जाते हैं, तीर्थ चले जाते हैं, अलग अलग कई तरह के प्रयास करते हैं। तो वास्तव में भगवान किसके पास है? भगवान भक्त के पास है। इसीलिए भक्तों का नाम पड़ा पतित पावन। जगन्नाथ जी का नाम है जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, सिंह द्वार पर प्रवेश करते उसका नाम है, जो विग्रह है भगवान जगन्नाथ जी, उसका नाम है पतित पावन भगवान। तो भगवान के जो भक्त हैं, इसलिए जो भगवान वैष्णव का प्रणाम मंत्र, उसमें क्या शब्द आया है? वंशा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो भगवान के भक्त हैं वो पतित आत्मा को भी पावन बना देते हैं और दुर्लभ लोक की प्राप्ति करा देते हैं, और वो दुर्लभ लोक दे देते हैं आपको। उस परमात्मा की प्राप्ति, दुर्लभ लोक, वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति कराता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है वो महाभागवत, क्यों? उसके पास भगवान है, तो आपको दे सकता है। जिस दुकान के अंदर जो सामान होगा वही दुकानदार आपको सामान दे सकता है ना। तो ठीक उसी तरह भगवान के परम भक्त जितने भी संत हैं, जितने भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उससे उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। संसार के जो संबंध हैं उस स्वार्थ के लिए आपसे कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ वो प्रेम बना के बैठे हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो तो मात्र कृपा करना जानते हैं, देना जानते हैं, सत्कार करना जानते हैं। पहले करो सत्कार, फिर करो परोपकार। तो जीवन सार्थक करने का कार्य जो करते हैं वो गुरु करता है। गुरु संसार का कलमश मिटा देता है। हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए। परिवार भी, समाज भी, बिजनेस भी, व्यापार भी, संतान भी। ये भी और ही का अंतर है। अनन्य का अर्थ है, भगवान कहते हैं जब तक तेरे अंदर ये चीज़ें हैं, जितने भी मैंने भी बोला अभी, जब तक ये सारे भी हैं तब तक ही नहीं हो सकता। ही का अर्थ है मात्र कृष्ण आप ही, मात्र भगवान श्री राम आप ही, और कोई नहीं। भजन करना है भगवान कृष्ण का ही, भजन करना है भगवान श्री राम का ही और भी का अंतर है। जैसे कल हमने बताया था राग द्वेष, ठीक उसी तरह ये जो भी की मात्रा है और ही की मात्रा है, ये ही और भी का फर्क है। खाली हम लगे हुए हैं अभी तक भी में कि तुम भी चाहिए, और भगवान को कहते हैं आप भी चाहिए, तो दोनों नहीं रह सकते। भगवान कहते हैं मात्र में एक, सर्वधर्म परित्यज्य, कि सभी जगह तुमने अपने मन को लगा रखा है। सबको शरीर दीजिए, धन दे दीजिए, सब कुछ भी दीजिए, लेकिन ये मति जो है मात्र मुझे दो और कुछ भी नहीं। जब तक मन मना मधांची मां नमस्कुरु, भगवान कहते हैं भागवत गीता के 9वें अध्याय में कि मुझे अपनी मति मेरे चरण में लगा दे तो तेरा सुख दुख सब कुछ मैं हरण कर लूँगा। सुख जो आने वाला है, दुख को काट के तेरे को सुख दे सकता हूँ, लेकिन दुख पापमय जितना सब कुछ मैं हरण कर सकता हूँ, मात्र ही कर ले। हम चाहते हैं परिवार भी बना रहे, बिजनेस भी बना रहे, और सब कुछ एज इट इज चलता रहो, परमात्मा मिल जाए, नहीं मिलेंगे, वो संभव नहीं है। हम किसी समय कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मिथ्या अहंकार में पड़े हैं, आप भी और मैं भी और ही, तीनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मात्र आप एक रखिए ही। तू ही तू कृष्णा, तू ही तू कृष्णा, तू ही तू। 24 घंटे कोई भी कार्य करो, लेकिन अपनी मति को निरंतर भगवान के चरणों में
समर्पण रखो। जब ये स्थिति हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। गुरु के माध्यम से उस दिव्य लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो अपने आप को समर्पण करना है और जिसके पास जो चीज़ है वहाँ जाके मांगनी है। हम गलत एड्रेस करते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाके मांगते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में मांगते हैं, मूवी थिएटर पे मांगते हैं, अच्छा भोजन करते हुए मांग लेते हैं, परिवार के साथ, पत्नी के, सभी जगह भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उस आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं। वास्तव में असली आनंद कृष्ण के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। इसीलिए भगवान के जो परम भक्त हैं, जो महाराज हैं, जो महाभागवत है, वो आपको विषय आनंद नहीं देते, वो भजन आनंद देते हैं। भजनानंद, विषय आनंद नहीं। यहाँ पर पतित पावन भगवान की कथा चल रही है। इस कथा में प्रवेश करते हैं। जगन्नाथ की यात्रा, जहाँ से हमने कल विश्राम दिया था, वहीं से दोबारा प्रारंभ करते हैं और अपनी मति को भगवत सेवा में लगा दीजिए, तो भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं होगी। कल हम सुन रहे थे कि भगवान की रथ यात्रा के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में दैनिक नीति आरंभ हो जाती है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाकर डोर लागी, पुष्पांजलि तुली लागी इत्यादि कार्य संपन्न होता है। तो वर्णन है आगे। परंतु इस दूसरा ये भी है कि एक मत है कि 3री शताब्दी में द्रविड़ देश के राजा, द्रविड़ माने साउथ, दक्षिण भारत में पांडल्य विजय नामक एक शक्तिशाली राजा, जिनके देवेश्वर नामक पुरोहित हुए थे, जो विष्णु के महान भक्त थे। देवेश्वर के उपदेशों का पालन करके राजा ने सनातन धर्म की स्थापना की। श्री विग्रहों को बुद्धों से छुड़ाकर श्री मंदिर में गुड़ीचा तक की प्रथम रथ यात्रा आयोजित की थी और कुछ दिनों पश्चात वापस श्री मंदिर में लेकर आए। तब ये रथ यात्रा की शुरुआत हुई और ऐसा माना जाता है कि परंतु पुराणों में लाखों साल पूर्व ये संपन्न हुए हैं। ऐसा वर्णित है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को ले जाने के कार्य को पहंडी विजय कहा जाता है। इस राजा के नाम से संबोधित किया गया है। भगवान के दैतागण सेवक, जो भगवान के एक सेवक है, उनका नाम है दैतागण। सर्वप्रथम बड़दाउल में खड़े रथों पर सवार करने के लिए एक निश्चित क्रम में लेकर आते हैं। सर्वप्रथम सुदर्शन को लाकर रथों के परिक्रमा करने के पश्चात सुभद्रा के रथ पर विराजित करते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के रक्षा हेतु चिंतित हैं। तब दैतागण बलदेव को लेकर आते हैं और उन्हें तालध्वज नामक रथ पर स्थापित कर देते हैं। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ रत्न बेदी को छोड़कर 22 पावस होते हुए सिंह द्वार के बाहर आते हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की संख्या भीड़ जुट जाती है। यहाँ वर्णन आया रत्न सिंहासन। भगवान गर्भगृह में रत्न सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन अंतिम में भगवान को झुलाते हुए डुलाते हुए लाया जाता है 22 पावस से। आपको याद होगा, सर्वप्रथम हमने कथा जब प्रारंभ करी थी आज से 37 दिन पहले, तो 22 पावस का वर्णन आया था। 22 पावस माने 22 सीढ़ियाँ, 22 पौड़ी, उसमें एक यम दंडी भी है, यम पौड़ी भी है, और उस गर्भगृह से सिंह द्वार से लाया जाता उनको, जहाँ पर पतित पावन भगवान जगन्नाथ विराजमान है। तो ये दिव्य विग्रह हैं जो 12 महीने पूजे जाते हैं रत्न सिंहासन पर। वहाँ से असली विग्रहों को लाया जाता रथ यात्रा में, गर्भगृह से लाया जाता भगवान को बाहर। संसार में जो बदजीव है हम मेरे जैसे, उनको दर्शन करने के लिए, जिसको प्रवेश नहीं मिलता मंदिर के अंदर, जो मंदिर के लिए प्रवेश करने के लिए उनके लिए निषेध है, उन व्यक्तियों को भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। जब दिल्ली में रथ यात्रा निकलती, यही जगन्नाथ यात्रा था,
दरियागंज से। तो मुझे वो प्रसंग याद आता है, दरियागंज से होते हुए अजमेरी गेट और अजमेरी गेट से दिल्ली गेट से होता हुआ यही रथ यात्रा उस निकृष्ट बाजार से निकलती है जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। फिर आगे जाकर ये रास्ता खारी बावली को मिलता है। आप लोग समझ गए मैं कहाँ का कहने का आ रहा हूँ, कहने का आपको बताने जा रहा हूँ। तो वहाँ बदजीव, ऐसे बदजीव हैं जो कोई व्यक्ति उसका मुख देखने को राजी नहीं है। वहाँ से भी भगवान भ्रमण करते हुए निकलते हैं, उन बद जीव के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान निकृष्ट योनि में भी हर बद जीव के साथ होते हैं। तो यहाँ इस बात का प्रमाण मिलता है कि भगवान अपना रत्न सिंहासन, रत्न बेदी को छोड़कर आते हैं बद जीवों का उद्धार करने के लिए। और ये राजा प्रताप रुद्र ने उनसे प्रार्थना की थी। 22 पावत से होते हुए सिंह द्वार से बाहर आते हैं। उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। दैत्यागण उन्हें रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे उठाकर दोलायमान होते हुए लेकर आते हैं। इन्हें खींचकर रथ पर बिठाते हैं। भगवान दोलायमान होकर आते हैं, तब ऐसा लगता है कि मानो कोई मदिरा का पान किए हुए हैं। आचार्यगण कहते हैं कि वे वृंदावन के वियोग में हैं। तदुपरांत विजय विग्रह मदन मोहन और रामकृष्ण को भी रथ पर बिठाया जाता है। भगवान के सुंदराचल में 7 दिन लगने वाले सभी वस्त्र अलंकार एक बड़े संदूक में डालकर उसे जगन्नाथ के रथ पर रखा जाता है। उसके बाद उन्हें सोने का चिता टीका उनके माथे पर लगाया जाता है। बाद में प्रचलित रीति के अनुसार पुरी के गजपति राजा अपने महल से पालकी में सवार होकर आते हैं और भगवान के रथ पर श्रवण झाड़ू से, सोने की झाड़ू से रथ को साफ करते हैं। उससे वे पुष्पांजलि देकर उसे सेरा पहरा कहते हैं। मतलब जो गजपति राजा रथ पर सोने की झाड़ू से झाड़ू निकालते हैं, उसे क्या कहा जाता है उड़ीसा में? उसे सेरा पहरा कहा जाता है। और वे पुष्पांजलि देकर आरती उतारते हैं। चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके सावर सेवा चावल डुलाते हैं करते हैं। ये कार्य वे तीनों रथों पर क्रिया करते हैं और उसके बाद सारथी को रथ के ऊपर बिठाकर घोड़ों को बांधा जाता है। तब 3 रथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सर्वप्रथम बलदेव, फिर सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ चलते हैं। सर्वप्रथम बलदेव फिर सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ चलते हैं। प्रतिवर्ष जब जगन्नाथ का रथ चलने लगता है तब इंद्रदेव वर्षा करते हैं। क्रम से तीनों रथों को भक्तगण खींचते हैं। उस समय रथ के ऊपर सेवकगण एक विशेष लय में घंट कहाली को विशेष वाद बजाते हैं, जिसकी ध्वनि सभी को आकर्ष कर देती है। इस प्रकार रथ आगे चलता रहता है और बीच में बलगांडी में विभिन्न भक्तों द्वारा भोगों को स्वीकार करते हैं और संध्या तक तीनों रथ गुड़ीचा मंदिर पहुंच जाते हैं। यदि ना पहुंच पाए तो तब दूसरे दिन वे फिर से चलकर पहुंच जाते हैं। शाम को रथ पर ही सभी नीतियां संपन्न होकर दूसरे दिन पहंडी विजय करके भगवान गुड़ीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहाँ वे आनंद पूर्वक रहते हैं। देखिए, जगन्नाथ जी का ये दिव्य रथ की यात्रा जब निकलती है तो देवराज इंद्र, आज भी जब जगन्नाथ जी का रथ प्रारंभ होता है, पहले बलराम, फिर सुभद्रा और फिर जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी का रथ जैसे चलना शुरू होता है इंद्रदेव वर्षा करते हैं। तो वर्तमान काल में भी ये प्रथा है, आज भी असंभव चीज़ें होती रहती हैं। रथ यात्रा के चतुर्थ दिवस में अर्थात पंचमी तिथि को रथ भंग उत्सव मनाया जाता है। रथ भंग उत्सव मनाया जाता है, इसे हेरा पंचमी कहते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी श्री मंदिर में लक्ष्मी देवी से 2 दिन बाहर जाने की अनुमति लेकर निकलते थे, परंतु वे 4 दिन हुए
फिर भी वापस नहीं लौटे, इसलिए गुस्से में आकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को समेत स्वयं पालकी के विराजित होकर गुंडीचा मंदिर जाती है और वहां जाकर जगन्नाथ के सेवकों की पिटाई करके रथ के कुछ भाग को तोड़कर हेरा बोहरी गली से होकर वापस श्री मंदिर में आती है। गुंडीचा मंदिर में सातवें दिन संध्या दर्शन, क्षमा चाहता हूँ संख्या बोल गया मैं, संध्या दर्शन उत्सव होता है और 18वें दिन रथों को दोबारा दक्षिण की ओर करके रखा जाता है। 9वें दिन पुनः 18वें दिन दोबारा दक्षिण की ओर करके रखा जाता है। 9वें दिन पुनः वापसी यात्रा संपन्न होती है और जो बहुड़ा यात्रा के नाम से अति प्रसिद्ध है। ये लगभग रथ यात्रा के ही समान है, परंतु इसमें तीर्थ यात्री या भक्त कुछ कम संख्या में सम्मिलित होते हैं और कम धूमधाम से मनाई जाती है। वह समय हो सकता है जब कोई भी रथों के निकट जा सकता है और अधिक पास से विग्रहों के दर्शन कर सकता है। बहुड़ा यात्रा की सुबह सरदाबिली में गुंडीचा के सामने विभिन्न रस्मों की साक्षी बनने हेतु भारी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं और रथों को उसी क्रम से खींचा जाता है जैसे रथ यात्रा में होते हैं। तीर्थ यात्री एवं भक्तगण जिन्हें रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिला था, रथों की चारों ओर एकत्र हो जाते हैं और वे रथ खींचने में भाग ले सकते हैं। जो बड़ी रथ यात्रा में जिसने भाग नहीं लिया वो पुनः दोबारा इस रथ यात्रा में आकर भाग ले सकता है। रथ यात्रा की वापसी पर बलभद्र व सुभद्रा रथों के सीधे श्री मंदिर में ले जाए जाते हैं और सिंह द्वार के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया जाता है, मगर जगन्नाथ का रथ कुछ अवधि के लिए अर्धासनी मंदिर रुकता है, जो मौसी माँ का मंदिर भी कहलाता है, अर्थात मौसी का मंदिर, जहाँ पोड़ा पिठा चावल व काले चने के साथ आटे का बना करके भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान द्वारा लगाया जाता है और जो भगवान द्वारा रानी गुंडीचा को दिए गए पौराणिक वचन का प्रत्यक है। इसके बाद रथ यात्रा पुनः आरंभ होती है और सिंह द्वार पे पहुंचने से पहले यात्रा पुरी के गजपति महाराज के महल के सामने रुकती है और जैसे ही नंदी घोष गजपति महाराज के महल के निकट पहुंचते हैं, दूत लक्ष्मी देवी को सूचना देते हैं और वे फिर मंदिर से बाहर चाहनी मंडल देखने का मंडप में आती हैं और फिर रसोई घर के पास जाकर भेंट मंडप पर आती है। यहाँ से वे चोरी से नंदी घोष की एक झलक लेती हैं और बाहर सर्चिका देवी के मंदिर के पास आकर भगवान जगन्नाथ से मिलती है और उसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहा जाता है। साहनी मिलन कहा भी गया है। इसे स्थानीय लोग बोली में साहनी मिलन भी कहते हैं, आंखों का मिलन कहते हैं। इस पौराणिक वृत्तांत का स्मरण करते हुए जैसे ही नंदी घोष महल के निकट आते हैं, तब वे सेवायत लक्ष्मी देवी की सर्वणमयी प्रतिमा को एक सुरजित पालकी में श्री मंदिर के भीतर सात पहासा से चाहन पिंडी मंडल ले जाते हैं और वहां से पालकी को शोभा यात्रा के साथ महल में ले जाया जाता है। गजपति महाराज पौराणिक शाही वस्त्रों में लक्ष्मी देवी का स्वागत करते हैं और फिर दैपति मनोही की रस्म निभाई जाती है। तत्पश्चात गजपति द्वारा लक्ष्मी देवी की प्रतिज्ञा को जगन्नाथ के समक्ष अपने सिर पर उठाते हैं और मानो भगवान
और देवी एक दूसरे को देख रहे हों। देवी की आज्ञामाला भगवान जगन्नाथ की माला अर्पित की जाती है और फिर वे नंदी घोष की चारों ओर परिक्रमा करती हैं और जगन्नाथ के आगमन की प्रतिज्ञा करने के श्री मंदिर में वापस जाती है और ये रस्म लक्ष्मी नारायण भेंट भी कही जाती है। जगन्नाथ यात्रा को यही हम अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पुनः आपसे फिर कल भेंट होगी और कल एकादशी है, तो कल एकादशी 16 तारीख को और द्वादशी का पालन, द्वादशी का जो अन्न पालन का जो समय होगा 17 तारीख 17 जुलाई को जो पालन का समय रहेगा सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का। तो कल सुबह एकादशी है, तो एकादशी का व्रत रखना है, अन्न नहीं ग्रहण करना और जितना ज़्यादा है ज़्यादा हो सके भगवान का भजन करिए। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।